जय सदाशिव, जय भोलेनाथ। तो शिव के गले में सर्प का होना क्या रहस्य को दर्शाता है, क्या कारण है इसका? तो भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उनके गले में लिपटे भयानक नाग पर जाता है। जिस जीव के नाम मात्र से इंसान कांप उठता है वो महादेव के गले का हार बना हुआ है, वो भोलेनाथ के गले में पड़ा हुआ है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आइए आज इस रहस्य के पीछे छिपे हुए जो चार मुख्य संदेश हैं, जो चार संदेश हमको मिलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ समझते हैं वो चार क्या रहस्य हैं। तो नंबर 1 रहस्य है काल और मृत्यु पर विजय दर्शाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव के गले में जो नाग है उसका नाम बासुकी है। सांप को काल यानी समय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। महादेव का इसे अपने गले में धारण करना ये दर्शाता है कि वे महाकाल हैं, समय और मृत्यु उनके अधीन है, उनसे परे नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना ही जीवन का परम सत्य है। और दूसरा जो रहस्य है, दूसरा जो कारण है, वो है जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक दर्शाता है। अध्यात्म और योग विज्ञान में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जिसे सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। आम इंसान में यह ऊर्जा सोई हुई रहती है, लेकिन महादेव के गले में 3 फेरे लेकर बैठा नाग, जो 3 फेरे लेकर बैठा हुआ है, वो ये दर्शाता है, ये बताता है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत, ऊर्ध्वगामी और उनके नियंत्रण में है। ये योगियों के लिए सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। तीसरा जो मुख्य रहस्य है वो है विष और विकारों का संतुलन। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। अब विष के प्रभाव से शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया। वो तो विष का तो प्रभाव ही ऐसा है। चूंकि सांपों की प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए बासुकी नाग ने उनके कंठ को शीतलता प्रदान करी। ये हमें सिखाता है कि समाज के विष, बुराइयों और क्रोध को अपने भीतर पचा कर भी शांत कैसे रहा जा सकता है। और नंबर 4 जो मुख्य संदेश देता है वो है समभाव और प्रकृति का संतुलन। तो महादेव का परिवार प्रकृति के अनूठे संतुलन का उदाहरण है। शिव का वाहन बैल है, पार्वती का शेर है, कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो शिव के गले में सांप है, और गणेश का वाहन चूहा है। ये सभी जीव प्रकृति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन शिव के सानिध्य में सब बैर भाव भूलकर एक साथ रहते हैं। ये संदेश देते हैं कि परम सत्ता की शरण में आते ही सारे भेदभाव और शत्रुता समाप्त हो जाती है। ये प्रभाव है परम सत्ता की शरण का। शिव के गले में सर्प का होना इस बात का प्रमाण है कि जो दुनिया के लिए त्याज्य है, भयानक है, महादेव उसे भी सहर्ष अपना लेते हैं। वे संहारक होकर भी रक्षक हैं। आज के इस वीडियो से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने भीतर के डर
और विकारों पर नियंत्रण पाएं और हर परिस्थिति में महादेव की तरह शांत और अडिग रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठाएं और परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें। जय सदाशिव।